अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज के व्लॉग की जो शुरुआत है वो इस तरह से तपती दोपहर से हुई है। इतनी शदीद गर्मी है और हमारे जो रूम का टेम्परेचर है वो भी 32 हुआ था सुबह, और जबकि दिन में बाहर के टाइम जो है ना 40 टेम्परेचर हुआ है। तो यहाँ पे अब मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं आजकल डाइट में क्या ले रही हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जब मैंने पोस्ट की थी एक दो स्टोरीज़ तो बहुत सारी लड़कियाँ मुझसे पूछ रही थी कि हमारे साथ भी डाइट शेयर करें। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ एक थोड़ी सी वीडियो शेयर कर देती हूँ कि मैं दिन में क्या डाइट लेती हूँ। वैसे जो है ये कस्टमाइज्ड डाइट है और इसमें जो है ना वो आपके वेट, हाइट वगैरह उस हिसाब से आपको डाइट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं अपने सब घर वालों का भी नाश्ता बना रही हूँ। तो ये जो है मेरी हेल्पर का मैंने बनाया है सैंडविच, तो उसको मैंने ये मायोनीज़ और केचप लगा के दे दिया कि वो बेचारी तो खाए ना, हम तो डाइट पे हैं। ये उसको मैंने दे दिया उसका ब्रेकफास्ट। और उसके बाद मैंने ये अपना एक शामी कबाब लिया है और एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस लिया है। और जैसे ही नाश्ता लेके मैं अंदर आई हूँ और सुबह सुबह जो है ये न्यूज़ चल पड़ती है हमारे घर में। चलें जी, न्यूज़ के साथ ही मैंने ये नाश्ता किया है। और जो मैंने ये चाय ली है इसमें मैंने बिल्कुल भी शुगर ऐड नहीं किया और ना ही किसी टाइप का कोई स्वीटनर ऐड किया है। तो उसके बाद मैं फटाफट से नीचे आई और मैंने सोचा है कि जल्दी से ना ये मैं कपड़े जो है वॉश कर लूँ। कपड़े तो नहीं, ये बेडशीट है, इसको मैं धोने लगी थी। बाकी मैं सारे पहले वॉश कर चुकी थी, सिर्फ ये एक ही रखी हुई थी और ये रखे हुए बहुत बुरी लग रही थी। तो मैंने जो है इसको सबसे पहले वॉश करने का सोचा है। मैंने कहा बाकी काम बाद में करूँगी। तो यहाँ पे मैं मशीन को ऑन करने लगी हूँ। अच्छा, मैं जब भी मशीन का ये चक्कर लगाती हूँ ना तो ये मैं क्विक वाला लगाती हूँ और इसमें जो लेकिन वॉश टाइम है वो मैं 15 मिनट कर देती हूँ। मैक्स टाइम जो है वो 15 मिनट ही है, वो ये कर लेती हूँ। तो इससे ये है कि 15 मिनट ही ये जो है सर्फ़ के अंदर ही हमारे कपड़े घूमते रहते हैं तो फिर वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं। वरना क्विक वाला जो है ऐसा है कि 10 मिनट में हो जाता है ये चक्कर फिनिश, लेकिन कपड़े इतने साफ़ नहीं धुलते। तो यहाँ पे मैंने ये क्विक वाला लगा दिया था। टोटल 28 मिनट का है ये चक्कर जिसमें ये सारे अच्छी तरह धुल जाएंगे। फिर मैं जब ऊपर आई तो ये पार्सल आया हुआ था और मैंने ये खुद ही ऑर्डर किया था दराज से। ये है गोल्डन पर्ल की फेशियल किट और इसको मैं अपने यूज़ के लिए मैंने ख़रीदा है। इनका जो क्लींजर है इस किट में वो बहुत ही ज़्यादा आउट क्लास है, उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा है। तो मैंने भी ये पूरी किट ख़रीद ली क्योंकि इसके साथ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। पूरा फेशियल हमें मिलता है, स्किन पॉलिश मिलती है, टोनर मिलता है, सीरम भी मिलता है। और उसके अलावा ये जो स्किन पॉलिश है ना, इसके अंदर हमें खाली स्किन पॉलिश नहीं मिलती, मींस डेवलपर, बूस्टर वगैरह वो नहीं मिलता। साथ ही वो लोग हमें वो भी देते हैं स्किन शाइनर और उसके अलावा जो है सूदिंग लोशन। तो ये इस तरह से छोटे से पैकेट हैं। अच्छा, ये जो इन्होंने दिया ये सिर्फ एक दफ़ा ही यूज़ हो सकता है, मींस इसको हम एक बार यूज़ करेंगे। लेकिन जो फेशियल है अगर आप लोग अपने लिए ख़रीदते हैं, मींस एक बंदा ही इसको यूज़ करे तो कम से कम भी आप 5 से 6 दफ़ा आराम से फेशियल कर सकते हैं। तो ये देखें हमारे रूम का टेम्परेचर 32 हुआ है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो आज मेरे हस्बैंड की थी फरमाइश कि ना गोभी पकाई जाए। वैसे तो रोज़ समझ ही नहीं आती रोज़ जो है क्या पकाएं, ऐसा क्या खाएं, आधा दिन इसी यही सोचने में गुजर जाता है। तो उनकी फरमाइश पे ये जो है गोभी मैं बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पे ये बहुत ही छोटा सा गोभी का फूल लेकर आ गए थे तो मैंने इन्हें कहा कि दूसरा लेकर आएँ। ये बहुत ही थोड़ा है, इतनी मेहनत से बंदा गोभी बनाए भी सही और इतनी थोड़ी बने कि घर वालों को पूरी ही ना हो। तो यहाँ पे अब मैं गोभी को कट करने लगी हूँ। फिर यहाँ पे ये लोग चले गए थे लेने के लिए दूसरी गोभी, तो वो लेकर आए हैं, उसको मैंने कट कर लिया। अदरक भी यहाँ पे कट कर ली, साथ टमाटर, प्याज जो भी थे सारी चीज़ें मैंने वो कट कर ली। उसके बाद ये देखें ये हो गया हमारा फिनिश। ये मैं लेने आ गई थी नीचे, इसको जो है अब मैं फैलाऊंगी। वैसे जो है स्पिन होके ही निकलता है, आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है, 5 मिनट में ही यानी अच्छी हवा लगे ना तो ये ड्राई हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी गोभी भी रेडी हो गई थी और अब मैं रोटी बनाने लगी हूँ। खैर मैं तो डाइट पे हूँ तो मैं तो रोटी नहीं ले रही, लेकिन बाकी सब घर वाले लेंगे, उनके लिए बना रही थी। साथ ही मैंने बच्चों के लिए कटलेट्स भी बना लिए थे। मेरे बच्चे जो हैं दोनों बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं खाने पीने के मामले में। मेरा जो बड़ा है शाहवेज़ वो तो बिल्कुल भी नहीं कुछ खाता, यानी बहुत ज़्यादा उसकी मिन्नत समाजत करनी पड़ती है उसको कुछ खिलाने के लिए। उसके बाद ये है मेरा लंच। इसमें मैंने लिए हैं ब्लैक चने, एक क्यूकम्बर लिया है और बंद गोभी लिया है थोड़ी सी, और उसके अलावा एक पीच लिया है।
तो साथ ये बच्चों के कटलेट्स भी हो गए हैं रेडी। ये देखिए मैंने कितने छोटे साइज़ के बनाए हैं, 1 बाइट कटलेट्स हैं ताकि ये लोग खा लें। बच्चों को भी खिलाए कटलेट्स। उसके बाद मैंने ये अपना लंच किया जिसमें मैंने चाट मसाला भी ऐड किया था और नींबू भी ऐड किया था ताकि इसका जो फ्लेवर है ना वो मज़े का बन जाए। उसके बाद फिर मैं फ़्रेश हुई, शावर लिया और फिर मैं हल्का फुल्का सा जो है अपने फेस को प्रेजेंटेबल बना रही थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पसीना आया हुआ था, मासियों वाली हालत हुई हुई थी। सुबह से काम कर कर के ना हालत ख़राब हुई हुई थी, बच्चों के पीछे भागना, उनको खाना वगैरह खिलाना। तो यहाँ पे यही जो है आप लोगों का जो फेवरेट है ऑर्गेनिक ट्रैवलर का विटामिन सी सीरम, ये मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ क्योंकि ये मुझे भी अच्छा लगे। आखिर सारी दुनिया इसकी इतनी तारीफ़ करती है कि मुझे ये पसंद क्यों नहीं आया, मेरे माइंड में बस यही क्वेश्चन ही आ रहा है। ये देखें, शावर लेने के 5 मिनट के बाद भी इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। फिर उसके बाद जो है ये मैं ग्रीन टी लेने लगी थी। अच्छा, मुझे ग्रीन टी सूट नहीं करती, मैं बहुत कम लेती हूँ ग्रीन टी ना। मीन्स दिन में अब मैं 2 बार लेती हूँ, एक लंच के बाद और एक जो है डिनर के बाद ले लेती हूँ। ये जो है अब मैं आपको दिखा रही हूँ लंच के बाद है। और अब ये देखें रात की हो रही है 9:15। यहाँ पे मैं छोटी रोटी ले चुकी थी, सीधी साइज़ रोटी, और मैंने वो सालन लिया था 3 टेबलस्पून, उसके साथ मैंने खा ली थी। और फिर उसके बाद मैंने ग्रीन टी पी। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं ना कि मैं और क्या क्या दिन में लेती हूँ तो उसके लिए आप लोगों को मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा। तो वहाँ पे मैंने अपना ज़्यादा मैं शेयर कर देती हूँ और आप लोग वहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह भी पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बाहर आए थे रात को क्योंकि हमारे सुबह का नाश्ता नहीं था, अंडा ब्रेड वगैरह ख़त्म हो चुका था, तो वो लेने आए थे। शंग्रीला से हमने ली है ब्राउन ब्रेड और उसके बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पे मेट्रो शॉपिंग मॉल। और यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी इन पे गार्नियर के हेयर कलर पे। वैसे मैंने ख़रीदना था हेयर कलर भी, लेकिन ये जो छोटे पैकेट्स वाले हैं ना ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे हैं। वैसे टिकटॉक पे मैंने बहुत सारी वीडियोस देख रही थी तो मुझे नहीं पता था कि ये अवेलेबल हैं, इस तरह शॉपिंग सेंटर पे ये मिल जाते हैं। तो इनमें ना सिर्फ 2 कलर थे, एक था जेट ब्लैक और उसके बाद एक बरगंडी कलर था। और जो है ना वो मैंने ले लिया, 2 पैकेट्स लिए हैं। वो मैं आप लोगों के सामने वीडियो में अप्लाई करूँगी और इसका रिज़ल्ट शो करूँगी। तो यहाँ से हम लोगों ने इतना कुछ ख़ास सामान नहीं लिया, सिर्फ वही जो ज़रूरत की चीज़ें थी ना वही ली। वैसे जो है इस तरह जब हम आते हैं ना किसी शॉपिंग सेंटर, छोटी मोटी फ़जूल आइटम उठा ही ली जाती हैं और बिल अच्छा खासा बन जाता है। वैसे भी इतनी ज़्यादा महंगाई हुई हुई है और जब ऐसे घर से निकलो और इतना ज़्यादा पेट्रोल लग जाता है और इतने ज़्यादा जो है ना इन चीज़ों के ऊपर ना पैसे खर्च हो जाते हैं। अच्छा, मुल्तान का ये जो है ना मेट्रो शॉपिंग सेंटर, इसके अंदर जो दूसरी शॉप है वो सिर्फ यही 2 ही हैं, एक ये बाटा है और एक ये क्रॉस कल्चर है आई थिंक। बस उसके बाद हम लोग ये अब घर की तरफ आ रहे हैं। ये हम लोग अपने घर में ही इंटर हो चुके हैं, लेकिन जो है ना याद आया यहीं पे ही हम लोग, मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि 1-2 चीज़ें लेनी फिर रह गई हैं, भूल गए हैं। हम लोगों ने ना मॉस्पेल लेना था और मॉस्कीटो रिपेलेंट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रात को 1-2 मच्छर आ जाते हैं कमरे में और बहुत शदीद तंग करते हैं, स्पेशली छोटी मेरी बेटी को वो जो है काट के जाते हैं और अगले दिन उसका बाजू वगैरह माथा फुल भरा हुआ होता है। तो उसके बाद ये फिर जी हस्बैंड डिमांड है मिल्क शेक बना के दो। इस टाइम मैं बिल्कुल थक चुकी थी, लिटरली कुछ भी करने का मेरा दिल नहीं कर रहा था और मैंने पीना भी नहीं था ये वाला जो मैंगो शेक है, लेकिन फिर मैं उठी, हिम्मत की और बनाया। और ये जो है मैंगो भी बिल्कुल न्यू आया ना तो इसलिए ये खाए नहीं जा रहे, काफ़ी मसाले वाले हैं, गले को काफ़ी लगते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि बंदा मिल्क शेक वगैरह बना के पी ले। और अच्छा, मैंगो वाले इतनी चालाकी करते हैं कि जहाँ पे ना नीचे से ख़राब होता है ना उसके ऊपर ये स्टिकर लगा देते हैं। जैसे ही मैंने स्टिकर उतारा और नीचे मैंने देखा और नीचे से जो है वो थोड़ा सा ख़राब था। तो यहाँ पे ये देखे मैंने थोड़ा सा ही दूध डाला है, ये ऑलमोस्ट 1.5 गिलास बन गया था। ये मैंने थोड़ा सा बच्चों के लिए दिया, मेरी जो हेल्पर है उसको दिया है। फिर उसके बाद ये सारी समीटा समीटी वाले काम शुरू हो गए हैं जो कि ख़त्म ही नहीं होते। ये वापस जो है मैं आइस क्यूब ये भी वापस भर के रख रही थी, मशीन साइड पे लगाई है। इसके बाद जो है बच्चों के फीडर वॉश करने थे और क्योंकि मैं ना ये फीडर वॉश करके ही रख देती हूँ, नींद में अक्सर शावेज़ मांगता है ना दूध, तो फिर इसलिए आसानी हो जाती है। फ़ौरन से उठाया और इवन मैं ऑलरेडी फ्रिज में जो मैं डाल के रखती हूँ ना वो गिलास में ही डाल के रखती हूँ क्योंकि फिर ये रात को बहुत रोने लग जाता है।
तो उसी वक्त ही इसको ना हल्का सा मैं गर्म कर लेती हूँ ओवन में और इसको दूध दे देती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं अपनी तरफ से ये कंप्लीट कर रही हूँ सारा जो है काम। लेकिन इसके बाद मुझे याद आया था आटा भी गूंदना है। खैर मैंने वो आटा भी आके गूंदा। तो आई होप ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।